अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में खुशामदीद। मैं उम्मीद करूंगा तमाम दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, हमने एक पहली वीडियो बनाई थी जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही है। हमने पहले काम किया था जिसमें हमने लिंक लगाना, हेडिंग लगाना और ये मुख्तलिफ हेडिंग है 1 से 6 तक ये किस तरह लगाते हैं, अंडरलाइन करना, इटालिक करना, बोल्ड करना और इस तरह पैराग्राफ को बोल्ड करना, पैराग्राफ लगाना, वर्टिकल लाइंस, उसकी हाइट, साइज़, कलर के हवाले से फ़ोटोज़ लगाना और कलर किसी भी टेक्स्ट को प्री फॉर्म में लिखना। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने की थी, जिस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिए। एक और चीज़ जो अक्सर मैंने आपको बताना भूल गया था वो ये था कि हमने टाइटल के अंदर पेज लिखा था। तो कुछ दोस्त समझते हैं शायद ये टाइटल हमें यहाँ पे जो हमारे नज़र आ रहा होता है किसी भी पेज का, तो वो नहीं होता। असल में जो हमारे पास जो ये टाइटल होता है जो हम यहाँ पे लिखते हैं पेज के दरमियान में, असल में ये हमें यहाँ पे आपको ऊपर कर्सर नज़र आ रहा होगा तो ये यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो हमने यहाँ पे अगर मैं चेंज कर लूँ यहाँ पे पेज, मैं यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ माई, ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे जब मैं से रिफ़्रेश करूँगा माई पेज हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे शो करवाने के लिए कि हमने कौन सा पेज ओपन किया है, तो यहाँ पे शो करवाने के लिए हम माई टाइटल देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में टेबल बनाना सीखेंगे कि हम HTML के अंदर टेबल किस तरह बनाते हैं। ये हमने बनाया हुआ है, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं सारा और स्टार्ट से कर देते हैं, ठीक है। और इसको हमने टेबल के नाम से सेव किए हैं, टेबल डॉट HTML, ठीक है। आपको डॉट HTML लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले लिखेंगे HTML, ठीक है। देखो ना ये HTML आ गया, उसने मुझे शो किया कि मैंने HTML लिखना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास सारा सब कुछ बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं टाइटल में टेबल लिख देता हूँ। अगर आप लिखो इससे कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता, अगर ना लिखो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें यहाँ टेबल बनाना है, तो टेबल के लिए जो हम टैग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों उसका नाम है टेबल, ठीक है। मैंने सिर्फ टेबल लिख दिया, देखो ना यहाँ पे बहुत कुछ आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेबल। जैसे मैं टेबल पे क्लिक करूँगा मेरे पास स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों शो हो गए। तो मुझे टेबल के दरमियान में ही काम करना है। तो हमें पहले सबसे पहले रो बनानी पड़ती है। आपको पता होता है कि जो टेबल्स होते हैं वो कॉलम और रोज़ के ऊपर तकसीम होता है। तो सबसे पहले हमें एक रो बनानी है, तो रो के लिए हमें TR यानी टेबल रो। तो ये देखो हमारे पास TR आ गया है और इसका भी स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग बाई डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं अगर आप सब लाइन को इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है सब लाइन टेक्स्ट एडिटर में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास रो बन गया। तो रो के अंदर हमने सेल्स बनाने होते हैं, डब्बे, ठीक है, ऐसे साइज़ बाई साइज़ टेबल्स के आपको पता होगा। तो उसके लिए मैं TD इस्तेमाल करते हैं टेबल डेटा के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे TH इस्तेमाल कर रहा हूँ टेबल हेडिंग, ठीक है। तो टेबल हेडिंग के लिए हम TH का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे TH लिखूँगा, आप यहाँ देखना TH आ गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम और फिर नीचे आऊँगा, TH आ गया और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ोन नंबर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ नीचे मैं लिखूँगा TH आ गया। मैं यहाँ पे लिखूँगा एड्रेस। अब यहाँ पे मैं एक और लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको एक खूबसूरत सा टेबल बना के दिखा सकूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइस, ठीक है। ये मैंने लिख दिया और इसको मैं Ctrl+S करूँगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे, आपको मज़ा आएगा देखने में। तो ये मैंने सेव कहाँ किया हुआ है, ये टेबल के नाम से मैंने सेव किया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस और प्राइस हमारे पास आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये टेबल जैसा लग नहीं रहा है। तो ये किस तरह काम करेगा ये मैं आपको बताता हूँ कि टेबल जैसा नहीं लग रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे टेबल के अंदर, यहाँ पे हाँ ये देख टेबल, ठीक है। ये हमारे पास टैग है टेबल का और यहाँ पे ये टेबल क्लोज हो रहा है। जैसे मैं यहाँ ले गया, देखो ना इसके ऊपर ये जो है ना हाईलाइट हो गया, मतलब है कि ये इसका टैग है। मैं थोड़ा सा स्पेस दूंगा और यहाँ लिखूँगा बॉर्डर, नीचे बॉर्डर आ गया, ठीक है। और बॉर्डर में लिखूँगा 1 और मैं इसको सेव कर दूंगा कि मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। अब आप देखना कि इसके ऊपर आपको बॉर्डर नज़र आना शुरू हो गया है, ठीक है। ये हमारे पास उसका जो है ना एड्रेस है। अगर मैं इसको 1 भी ना कर दूं तो अब हम सेव करते हैं कि अब इसका बॉर्डर क्या आता है, तब भी यही आता है। अगर हम देखो हमने इसको सेव तो किया है ना,
तो आउटपुट के बाद ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बॉर्डर दे दिया, उसके बाद हमने इसको रो दे दी है। असल में हम TH इस्तेमाल करते हैं टेबल रो हेडिंग के लिए। तो ये हमारे पास टेबल बन चुका है, ये उसकी हेडिंग है। तो टेबल हमने बनाया पहले, सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। उसमें बॉर्डर दिए हैं 1, ठीक है। आप अगर 2 कर देंगे तो ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये देखो ना, यहाँ से आपको टेबल, तो हम इसको 1 ही कर देते हैं। फिर हमने रो बनाया है। रो कौन सा होता है दोस्तों, यहाँ से लेके ये पूरा एक ऐसी लंबी रो बनती है, ठीक है। ये रो हमारे पास बन चुका है। और उसके बाद हमने रो के अंदर ये टेबल हेडिंग बनाई है, ठीक है। ये देखो ना, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम नीचे और काम क्या करेंगे, यहाँ से हम नीचे फिर हम आएंगे, तो क्योंकि हमने TR यहाँ से स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं TR, एक नया रो हम स्टार्ट करते हैं। और नए रो में हम क्या करेंगे, हम नीचे हम लिखेंगे नेम, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ लिखेंगे नेम। नेम क्या है, शाहिद खान, सॉरी। तो यहाँ से हम रो इस्तेमाल हुआ, और रो के अंदर हमने लिखना होता है डेटा। तो उसके लिए हम TD का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लिखेंगे शाहिद खान। मारा, थोड़ा सा स्पेस दो ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर दूंगा, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट। तो नाम के साथ शाहिद खान आ गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ोन नंबर के साथ 287689 लिख दिया है। एड्रेस के साथ हम पाकिस्तान लिखेंगे। और प्राइस के साथ हम ये लिख दिया, ठीक है। ये तो हमने बस कोई भी चीज़ नाम दे दी है। अब इसको हम रन करेंगे, हमने इसको सेव किया है। तो आपको नज़र आ रहा है कि नाम, फ़ोन, एड्रेस और प्राइस, आपके पास एक टेबल बन गया है। तो आप इस तरह, ये किस तरह काम किया, हम जैसे नीचे नीचे देते जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C मारूंगा, फिर नीचे स्पेस मार के Ctrl+V करूंगा, Ctrl+S करूंगा, सेव हो गया। और फिर वापस आऊंगा, मैं यहाँ पे फिर मारूंगा। तो आपके पास नज़र आ रहा है कि हमारे पास टेबल बन चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अब इस टेबल में आपको क्या नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक रो है। ये यहाँ पे दूसरा रो, 3 रो हैं। तो रो के लिए हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ से देखो ना, रो स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। इस रो के दरमियान हमने हेडिंग डाली है, ठीक है दोस्तों। फिर एक यहाँ से TR स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। हमने बताया है कि इस स्टार्टिंग और क्लोज के दरमियान हमने ये डेटा डाला है। तो टेबल हेडिंग के लिए TH का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप TD भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन TH लिखोगे थोड़ा सा ये इस तरह बोल्ड शक्ल में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इस तरह हमने TD का इस्तेमाल किया टेबल डेटा के लिए। और इसमें हमने नाम, ये देखो ना, ये डेटा डाल दिया। फिर यहाँ पे क्लोज हुआ है। फिर तीसरा जो स्टार्ट हुआ है ये हमारे पास ये, सॉरी मैं यहाँ पे, अच्छा, तो इसके लिए हमने यहाँ से फिर स्टार्ट किया है टेबल रो, फिर टेबल डेटा। उस डेटा के अंदर हमने सिर्फ नाम डाला है, फिर फ़ोन नंबर, फिर एड्रेस और फिर प्राइस। और अगर आप नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल क्लोज भी हुआ है। तो हमने यहाँ पे इस तरह काम किया है दोस्तों टेबल के हवाले से। तो यहाँ पे आप एक दफ़ा इसका प्रैक्टिस ज़रूर करना घर में। अगर आपको फिर भी कुछ तरह का इसमें कोई मसला आ रहा हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप हमसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जाएंगे इसमें एक और चीज़ मैं आपके साथ, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसको ज़रूर देख लेना। अच्छा दोस्तों, आज इस वीडियो में अब हम ये सीखेंगे कि हम जो कॉलम स्पैन होता है, रो स्पैन होता है, ये क्या होता है। तो अब मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपको टेबल में काम आएगा कि एक टेबल के अंदर आप टेबल किस तरह बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको स्पैन करेंगे,
तो हम ये थोड़ा सा स्पेस देंगे, हम यहाँ लिखेंगे रो स्पेन आ गया हमारे पास। आप नीचे यहाँ देख रहे हो, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा और Ctrl+S करूँगा, तो यहाँ वापस आएंगे। आपको अब नज़र आ रहा है कि जो नाम है शाहिद खान, ये देखो ना इन दोनों के बराबर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि रो को स्पेन किया है, रो स्पेन 2। तो मतलब है कि 2 का मतलब ये हुआ है कि दोस्तों के हमारे 2 कॉलम 2 रो इसके अंदर आ गई। एक रो ये यहाँ ये बन गया और दूसरा रो ये बन गया। अब इस दोनों रो से हमने एक बनाया, ठीक है। अब इसको मिलाए हैं तो हम इन दोनों को भी एक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट में आएंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे तो हमारे पास आ गया रो कॉलम रोस। अब हम यहाँ नीचे वाले में लिखेंगे कॉलम्स रोस में, तो आपने सीख लिए हैं। यहाँ पे हम कॉलम्स पे, तो कॉलम के लिए हम COLSPAN, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ना आ गया। टाइम जो सब लाइन का मज़ा यही है कि आपको सब कुछ बता देता है। तो हम यहाँ पे 3 कर देंगे। अब आप आउटपुट देखना है कि जब हम आउटपुट चेक करेंगे इसका, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में हमारे पास जो 3 हैं इनके दरमियान में हमारे पास ये देखो ना ये वाला हिस्सा ख़त्म हो गया, ठीक है। ये देखो ना ये पूरे एक में आ गए। तो अब ये क्यों, हम इसको 2 कर देते हैं क्योंकि हमारे पास 2 ही हैं। तो आपको अब और समझने में आसानी होगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एक लाइन थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। हमने पहले ये वाली लाइन ख़त्म की थी यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और अब यहाँ पे हमने ये लाइन ख़त्म कर दी, पूरी की पूरी लाइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लाइन आ रही थी, यहाँ पे वो ख़त्म हो गई। तो इसको हम कॉलम स्पेन बोलते हैं और रो स्पेन बोलते हैं। आप इसको भी कर सकते हैं। टेबल के अंदर आप टेबल भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये किस तरह कर सकते हैं कि टेबल के अंदर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक और टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर हम और टेबल बना लेंगे। तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ और Ctrl+C कर दूँगा, फिर नीचे आके, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, जो रोज पेन मारा था शाहिद खान को ख़त्म करके इसके अंदर एक नया टेबल बनाया, सेव किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास जो शाहिद खान नज़र आ रहा था उसके अंदर मैंने देखो ना नाम वही आ रहा है। ये देखो नाम के अंदर जो शाहिद खान यहाँ नज़र आ रहा था उसके अंदर पूरा एक टेबल बन गया, ठीक है दोस्तों। तो ये काम भी हमने यहाँ पे कर लिया है कि टेबल के अंदर टेबल, ये बड़ा आसान काम है। ये किस तरह किया है, हमने पूरा टेबल को कॉपी किए हैं जो हमने पहले बनाया था, क्योंकि मुझे दोबारा काम ना करना पड़े। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल यहाँ पे क्लोज़ हो रहा था, TD क्लोज़ हो रहा था। तो मैंने जो यहाँ पे मैंने शाहिद खान लिखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि TD रो के अंदर जो आ गया और इस रो के अंदर इस TD के अंदर देखो ना, इस TD का जो क्लोजिंग टैग है वो कहीं और जगह पे है। ये देखो ना यहाँ पे हो रहा है वो, उसके अंदर हमने पूरा का पूरा जो है ना, आप लोग देख सकते हैं कि हमने टेबल दे दिया। ये बड़ा आसान काम है, तो आप इस तरह बना सकते हैं। आपको ये वीडियो किस तरह लगी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब हमें इजाज़त दीजिए। एट द लास्ट, अल्लाह हाफ़िज़।